हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक पीबीआरएम के सैलरी के बारे में। कितनी सैलरी मिलती है एक प्रायोरिटी बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर को एक्सिस बैंक में। आपकी दो डिमांड थी। पहली कि एक्सिस बैंक पीबीआरएम की सिलेबस और आपको सैम्पल क्वेश्चंस दिखाएं, जो हमने बना दिया वीडियो, हमने सुबह में अपलोड कर दिया था उसकी। अब आपकी डिमांड थी कि एक्सिस पीबीआरएम में सैलरी आपको इन हैंड और ग्रॉस सैलरी कितनी मिलेगी उसके बारे में बताएं। तो ये वीडियो आपको सैलरी स्ट्रक्चर की है। हमने जो सुबह में वीडियो अपलोड करी थी फ्रेंड, वो अपलोड करी थी आपको एक्सिस बैंक के सिलेबस के बारे में। ये सैम्पल क्वेश्चन है, आप इसे बाय कर सकते हैं। आपको बाय करने की लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सिस पीबीआरएम की। और एक और सैम्पल है फ्रेंड, वो है एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम की। आप इसे ही बाय कर सकते हैं, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वो वीडियो चेक कर लीजिए। सिलेबस विद सैम्पल क्वेश्चंस की एक्सिस पीबीआरएम की हमने अपलोड कर दी है, राइट। ये जो वीडियो है फ्रेंड, वो है एक्सिस बैंक पीबीआरएम के सैलरी स्ट्रक्चर की। आपकी डिमांड थी, तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कीजिए। किसी भी डाउट्स इंक्वेरीज को डायरेक्टली मुझसे पूछने के लिए आपको लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। सो फ्रेंड, बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो हम आते हैं यहाँ पर, आपको सीधे सीधे आते हैं हम एक्सिस बैंक के पीबीआरएम के जॉब रोल पर और आपकी सैलरी कितनी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन की एंड कंपेंसेशन स्ट्रक्चर की। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड कि एक्सिस बैंक आपको प्रायोरिटी बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर है, इज़ वन ऑफ द की पोजीशन इन द बैंक। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलता है। आपकी जो जॉब रोल रहती है वो रहती है प्रायोरिटी बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर। डेजिग्नेशन यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर दिया हुआ है। असिस्टेंट मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर अप्रॉक्स सेम पोस्ट है, क्योंकि अगर आप ICCPO ज्वाइन करते हैं तो आपको पोजीशन मिलती है डेप्यूटी मैनेजर की। अगर आप ज्वाइन करते हैं एक्सिस ABO तो आपको पोजीशन मिलती है असिस्टेंट मैनेजर की। तो अप्रॉक्स सेम पोजीशन है, तो आप इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है, ग्रेड पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो काम मिलेगा काम करने को, आप किसी भी ऑल ओवर इंडिया किसी में भी कहीं पर भी आप पोस्टिंग हो जाएंगे, आप कहीं पर भी काम करेंगे। जो मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपको मैं हिंदी में बोलता हूँ, जिसे हिंदी नहीं आती है वो इंग्लिश को पढ़ सकता है। सपोज दैट कि कोई बैंक में, एक्सिस बैंक में कोई बड़े कस्टमर हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, सेव कर रखे हैं बैंक में। तो वैसे कस्टमर को बैंक जो है एक रिलेशनशिप मैनेजर करती है डिटेल कि आप इस बंदे के, इतने बंदे के आप रिलेशनशिप मैनेजर, आपको इनसे कंसल्ट करते रहना, क्योंकि वो बड़े होल्डर है, उनकी बहुत अमाउंट पैसे इन्वेस्ट है उस बैंक में। इसीलिए बनाया गया है रिलेशनशिप मैनेजर। आपको रिलेशनशिप बना कर रखना होता है अपने कस्टमर से। तो प्रायोरिटी बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर उनके साथ जुड़े रहते हैं जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जिनके अमाउंट इन्वेस्ट है बैंक में और जिनके अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा रहता है, सेव्ड रहता है, ठीक है। तो वैसे कस्टमर को बैंक जो है एक रिलेशनशिप मैनेजर करती है डिटेल। तो आपका जॉब रोल वही रहेगा, ठीक है। उन्हीं कस्टमर में से आपको आपके अपने बैंक्स के बारे में, अपने बैंक्स के न्यू प्रोडक्ट्स को बताना है और ये कोशिश करना है कि आपके जो कस्टमर्स हैं आपके बैंक्स को, आपके बैंक के प्रोडक्ट को आपसे ख़रीदें। आप किसी भी पोस्ट पर रहें, लेट इट बी सेल्स और फॉरेक्स, आपको सेल्स हर जगह करना है। आपके अंडर में जितने भी कस्टमर रहेंगे, आपको उनको बैंक्स के सारे बताने हैं प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स है, ये न्यू प्रोडक्ट्स है, ताकि आपके कस्टमर उसमें अट्रैक्ट हो जाए और उसमें आपको इन्वेस्ट करें, पैसे लगाएं, या फिर न्यू कार्ड से, न्यू अकाउंट से तो उसे ओपन करें, राइट। तो आपको कैसे भी करके आपको अपने कस्टमर से सेल्स करवाना ही करवाना है, सेल्स निकालना ही निकालना है, ठीक है। हर जगह जॉब रोल यही है। आपको उन्हें फाइनेंशियल सॉल्यूशन देनी है अपने कस्टमर को, और उनको फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट करना है, और आपको बैंक्स के जितने प्रोडक्ट्स आपको बताना है ताकि वो उसे खरीदें। बात करते हैं अब आपकी, हम अब कंपनसेशन स्ट्रक्चर की, मतलब कि सैलरी स्ट्रक्चर की। तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं आप बेसिक 1,02,000 रुपीज़ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ये सारे स्टेट वाइज लिखा हुआ है, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोची, वडोदरा, विशाखापट्टनम, अदर अर्बन सेंटर्स, सेमी अर्बन सेंटर्स। ये सारे स्टेट में कहीं भी आप रहेंगे तो आपकी बेसिक सेम रहेगी 1,02,000 रुपीज़, राइट। आपकी बेसिक चेंज नहीं होती। ये पर एनम की है, तो अगर आप इसे करते हैं डिवाइड पर मंथ से, तो आपकी आती है 8,500 रुपीज़। आपकी 8,500 रुपीज़ आपकी बेसिक रहेगी, और यही बेसिक ICCPO के डेप्यूटी मैनेजर की है, ठीक है। तो ये डेप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर सारे सेम होते हैं। तो 8,500 रुपीज़ आपकी पर मंथ की बेसिक रहेगी हर स्टेट में, ठीक है। बात करते हैं अलाउंसेस की। तो फिक्स्ड अलाउंसेस है फ्रेंड, आप यहाँ देख सकते हैं फिक्स्ड अलाउंसेस हैं आपको 41,400, ये मुंबई में है, एंड हर जगह ये सेम है। तो आप इसे पर मंथ कर लेंगे डिवाइड, ठीक है। कन्वीनियंस आपको यहाँ पर है, कन्वीनियंस है यहाँ पर 9,200, ये हर स्टेट में सेम है, राइट। ये सारे एनुअली हैं फ्रेंड। मेडिकल 15,000 रुपीज़, ये हर स्टेट में सेम है। हाउस रेंट अलाउंस, या इसमें चेंजेस हैं फ्रेंड, ये 86,700 रुपीज़ मुंबई में है,
दिल्ली एंड बेंगलोर में है 76,500 रुपीज़। अदर स्टेट में आप देख सकते हैं 51,000, 56,000, 63,300 रुपीज़ इस ढंग से है। तो आप इससे एक उम्मीद लगा सकते हैं कि आपकी अगर इस स्टेट में पोस्टिंग होती है तो आपकी कितनी सैलरी बनेगी। आपको यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम का अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना मिनिमम मिल सकता है और कितना मैक्सिमम मिल सकता है, ठीक है। लीव ट्रैवल कंसेशन है फ्रेंड 15,000 रुपीज़, वो है हर स्टेट में सेम। सुपरन्यूशन अलाउंस है फ्रेंड 10,200 रुपीज़, वो है हर स्टेट में सेम। तो जो मोस्टली जो चेंजेस है फ्रेंड वो है सिर्फ और सिर्फ हाउस रेंटिंग अलाउंस में, क्योंकि घर रहने का जो खर्चा होता है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिफ़र करता है, वेरी करता है। तो यहाँ पर जो आपकी जो फिक्स्ड कैश, आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेंगे आपके अकाउंट में, अगर आप रहते हैं पोस्टेड मुंबई में तो मिलेंगे आपको 2,89,500 रुपीज़। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं 12 मंथ से, मतलब अगर आप निकालते हैं पर मंथ की सैलरी, आपको अराउंड 24,500 रुपीज़ आपको इन हैंड मिलेंगे। 24,500 रुपीज़ आपको इन हैंड सैलरी मिलेंगे अगर आप इसे डिवाइड करते हैं मुंबई में, सबसे बड़े शहर में अगर आप रहते हैं तो। वहीं पर अगर आप रहेंगे छोटे शहर में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 53,800 है। तो अगर आप इसे करते हैं डिवाइड तो यहाँ पर आपको अराउंड 21,500 रुपीज़ आपको इन हैंड सैलरी मिलेंगे सबसे छोटे शहर में, ठीक है। इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। अगर रिटायरल्स बेनिफिट सब कुछ जोड़ते हैं, बैंक पीएफ कंट्रीब्यूशन, ये सब कुछ यहाँ पर एनुअली दिया हुआ है 12,240 रुपीज़, सब सेम है हर स्टेट में। ग्रेचुइटी 4,908 रुपीज़, ये एनुअली है, हर स्टेट में सेम है। ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस 460, हर स्टेट में सेम है। ग्रुप मेडिकल क्लेम 3,133, लोन बेनिफिट 69,084, ये सारे चीज़ सेम रहेंगे हर स्टेट में। तो आपका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा फ्रेंड वो बनेगा 3,79,325 रुपीज़। ये है मुंबई सिटी की 3,79,325 रुपीज़। और अगर आप रहते हैं छोटे शहर में, ठीक है, सबसे छोटे शहर में, तो यहाँ पर आपको मिलेगी 3,43,625 रुपीज़। ये आपको सबसे छोटे शहर की है और ये आपको है 3,79,325 रुपीज़। तो अराउंड अगर आप मुंबई में पोस्टिंग होते हैं तो आपको अराउंड यहाँ पर 31,500 रुपीज़ ग्रॉस सैलरी मिलेगी और आपके अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो आएगी 24,500 रुपीज़। अगर आप वहीं रहते हैं सबसे छोटे शहर में तो आपकी जो सैलरी अकाउंट में आएगी वो आएगी आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी छोटे शहर में वो बनेगी अकॉर्डिंग टू 3,43,625, वो बनेगी आपको 28,500 रुपीज़, ठीक है। 28,500 रुपीज़ आपके ग्रॉस सैलरी बनेगी, अकाउंट में आपको आएगी अप्रॉक्स 21,500 और 22,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में आएगी एज अ PBRM इन एक्सिस बैंक। तो ये है फ्रेंड एक छोटे शहर की सैलरी और बड़े शहर की सैलरी, बीच का आप यहाँ पर सामने वीडियो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उतना आपको आइडिया हो चुका होगा। जो भी डेटा दिए हुए हैं सब कुछ एनुअली दिए हुए हैं, आपको इसको मंथली करना होगा, कैलकुलेटर से डिवाइड, आपको मंथली का अंदाज़ा हो जाएगा, इतनी सैलरी मिलती है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोर्स की फ़ी है, आपको ये NIIT से आप ज्वाइन करते हैं तो कोर्स की फ़ी आपको यहाँ पर है 2,25,000 रुपीज़ प्लस GST ऐड होते हैं 18%। तो आपको यहाँ पर अगर आप लोन लेते हैं कोर्स के लिए तो आपको यहाँ पर EMI भी पे करना पड़ सकता है और पड़ेगा अगर आप लोन लेंगे तो इसकी जो 2,25,000 है तो इसकी अराउंड 6,000 रुपीज़ आपको EMI बनेगी, 6,000 रुपीज़ EMI बनेगी। अगर आप इसी को कंपेयर करते हैं एक्सिस ABYB से, ICICI PO से, तो यहाँ ICICI PO में और एक्सिस ABY में जो आपको लोन बनते हैं अराउंड 8,500 और 9,000 बनते हैं, बट यहाँ पर आपको लोन बनेंगे 6,000 रुपीज़। आप अपने सैलरी में से 6,000 माइनस कर लेंगे, आप जिस भी स्टेट में रहेंगे आप अपनी इन हैंड सैलरी में से 6,000 रुपीज़ अप्रॉक्स आप अपनी लोन माइनस कर लीजिए, 6,000 और 7,000 रुपीज़, क्योंकि लोन आपकी 4 से 5 साल की रहती है, ठीक है। तो इतना आपको सैलरी मिलेगा इन हैंड सैलरी। डेफिनेटली आपको एक्सिस ABYB से, ICICI PO से आपको 2 से 3 हज़ार रुपये ज़्यादा मिलेंगे इस कोर्स करने के बाद, क्योंकि इसकी कम फ़ी है और आपको सैलरी जो ऑफ़र करते हैं 5 लाख रुपये जो दिखाते हैं, शो करते हैं, उतना नहीं मिलता है, वो सिर्फ ऑफ़र करने का, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, आपके एनुअली बोनस में इंक्लूड रहती हैं। कि सपोज अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको एनुअली जो बोनस मिलते हैं 50,000, 1 लाख रुपीज़ और आपको मिनिमम मिलते हैं 20,000 रुपीज़, तो सारे बोनस उसमें इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। तो सब कुछ इंक्लूड करके वो सैलरी ऑफ़र दिखाते हैं, CTC दिखाते हैं, बट यहाँ पर जो है आपको ये बोनस, इसमें आपको बोनस इंक्लूड नहीं है। तो आपको जो सैलरी मिलेगी मुंबई में वो मिलेगी 31,500 ग्रॉस और अकाउंट में जो आएंगे वो आएंगे अप्रॉक्स 24,500 रुपीज़। छोटे शहर में आपको सैलरी मिलेगी 28,500 ग्रॉस, अकाउंट में आपके 21,500 से लेकर के 22,000 रुपीज़ पर मंथ इन हैंड सैलरी। बाकी इसके बाद आप अपनी लोन कर लीजिए माइनस जितनी भी आपकी लोन रहेगी कोर्स फ़ी की।
सो फ्रेंड ये सैलरी स्लिप थी एक्सिस बैंक PBRM की। इसके बाद आपको आते हैं लोन की एलिजिबिलिटी। आपको लोन भी आपको ये फैसिलिटी है जो बैंक आपको करती है प्रोवाइड। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको हाउसिंग लोन मिलती है 20 लाख रुपीज़ की। आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% रहेंगे, बहुत ही कम। बाहर में आपको 8.59% इंटरेस्ट रहते हैं, बट अगर बैंक के आप कस्टमर हैं, सॉरी बैंक का आप एम्प्लॉई हैं, आपको 20 लाख रुपीज़ की हाउसिंग लोन फैसिलिटी मिलती है और एट द रेट ऑफ 6%, राइट। व्हीकल लोन आपको मिलता है 2 लाख रुपीज़ की, जिसकी इंटरेस्ट रेट आपको 8% रहेगी। तो ये है फ्रेंड आपको लोन की फैसिलिटी जो आपको मिलेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड ये है इंश्योरेंस की फैसिलिटी। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको इंश्योरेंस मिलता है 1,50,000 की एनुअली, एंड आपको ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है अराउंड 35 लाख रुपीज़ की। आप जितने भी आपके यहाँ पर कटते हैं सारे इसमें पॉलिसी में इंक्लूड रहते हैं। तो ये सारी आपको बेनिफिट्स मिलती है। ग्रेचुटी विल बी पेड एज पर द पेमेंट ऑफ द ग्रेचुटी एक्ट। ग्रेचुटी क्या होता है फ्रेंड कि अगर आप मिनिमम 5 साल काम करते हैं किसी जॉब में तभी आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जितने भी आपके पैसे कट रही है ग्रेचुटी में, आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेचुटी आपकी कटती है 4,908 रुपीज़ पर ईयर, एनुअली है ये। तो आपके पैसे ये सब कुछ होते हैं कैलकुलेट, और आपको आप जहाँ भी काम कर रहे हैं कंपनी जो है वो एक सर्टेन अमाउंट बांधती है कि अगर मेरे यहाँ कोई बंदा 5 साल तक काम करता है तो उसको हम इतना एक ग्रेचुटी अमाउंट देंगे अपने एम्प्लॉय को। तो होप आपको समझ में आ चुका होगा। आपके सामने वीडियो, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं। बाकी कुछ पसंद आएगा वीडियो में, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।